मैं डाइटिशियन कामिनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे मैसेज आए थे, कुछ डिस्कशन ऐसे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे रूटीन लाइफ में हमें चीज़ों को कैसे चेंजेस करना चाहिए। राइस एंड रोटी, या फिर हम ये कह सकते हैं राइस वर्सेस रोटी। एक्चुअली आई गॉट अ मैसेज कि रोटी खाऊं या राइस खाऊं, विच वन इज बेस्ट ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग्स। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, तो डेली रूटीन लाइफ में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेजर पार्ट, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं, राइस या रोटी। ग्रेवी वाली सब्जी है, ग्रेवी है, चिकन करी है, फिश करी है, राइस खा लूं, सेटिस्फैक्शन होगा, क्रेविंग कम हो जाएगी। नहीं नहीं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना है, रोटी खा लेते हैं। तो इस कंफ्यूजन से हमें कैसे बाहर निकलना है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं आपके लिए, और उस पॉइंट पे आज डिस्कस करके ये चीजें क्लियर करनी है कि राइस या रोटी या राइस वर्सेस रोटी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपनी लाइफ में लाएं और किस तरीके से शामिल करें। तो सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें या नॉर्मल, पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स कह लो या इफेक्ट कर लो ऑन बेसिस ऑन योर वेट रिडक्शंस। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी है, व्हाट इज द मेन फैक्टर, विच वन इज बेटर एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक। तो ये तीन चीजों पे हमें मेजर डिस्कशंस करने हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है आपके, विच वन इज बेटर एंड व्हाट इज द गुड वे, या आप वे कहो या फिर टाइम कह लो। अगर मैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करूं, मैं एक तरफ राइस की बात कर रही हूँ, सेकंड पोजीशन पे मैंने रोटी को, वन राइस एंड द सेकंड वन इज रोटी, राइस एंड रोटी। तो इन चीजों के लिए हमें ये डिस्कस करना है कि क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है। अगर मैं कैलोरी की बात करूं तो रोटी आपको 130 कैलोरी दे रही है एंड राइस आपको 106 कैलोरी दे रही है। मैं वन सर्विंग की बात कर रही हूँ, वन चपाती या फिर वन कैल्ची हाफ बाउल ऑफ, वन बाउल ऑफ राइस की बात कर रही हूँ। अगर कार्ब्स की बात करूँ तो 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम रोटी एंड 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम योर राइस। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो 2 ग्राम फ्रॉम रोटी एंड 3 ग्राम प्रोटीन फ्रॉम द राइस फॉर वन सर्विंग आई एम टॉकिंग। फाइबर की बात करूं तो रोटी इज कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर रेदर देन द राइस। तो सबके सारे न्यूट्रिएंट्स के अपने ओन बेनिफिट्स हैं, आपकी बॉडी में वो चीजें वो बेनिफिट्स देती हैं। बट व्हाट इज द मेन पर्पस। अगर हम वेट लॉस के लिए बात करें, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रही है। फिटनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप वेट रिडक्शन है या फिर डायबिटिक है, क्या पर्पस क्या है। अगर आप वेट रिडक्शन की बात करें कि वेट रिडक्शन में हमें क्या खाना चाहिए, रोटी खाऊं या राइस खाऊं, डिनर में खाऊं या फिर ना खाऊं, तो लेट्स डिस्कस कि आपके रोटी या राइस ये एक कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है। एंड कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से मैं डिफाइन करूंगी, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई होते हैं, वो हमारी बॉडी में इजीली बहुत जल्दी से फास्ट वे में घुल जाते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है और हमारे बॉडी में बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट नहीं होती। बेसिकली मैं शुगर की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं मोटा मोटी आप लोग को समझाऊं और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं ये चीजें, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोटे अनाज, फाइबर, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। अगर मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो बहुत ईजिली हमारे बॉडी में डिजोल्व होकर वो हमारे शुगर को भी बढ़ाते हैं और हमारे बॉडी में एनर्जी भी देते हैं। तो both contain the good amount of glycemic index also and the carbs also, but अगर वो प्रोसेस्ड है तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी चेंज हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसिंग। अगर आप ब्राउन राइस ले रहे हैं तो वो फाइबर के साथ है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसकी हाई होती है। अगर आप उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो व्हाइट राइस में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाती है, वो हमारी बॉडी में स्टार्च जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को क्रिएट करता है और हमारी बॉडी में शुगर में बहुत ईजिली डिसॉल्व हो जाता है। तो चेंज करता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आपकी प्रोसेसिंग चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी चेंज हो जाती है।
रोटी है कि रोटी अगर खाना चाहते हैं तो वो काउंटेबल है, यू कैन ईट द वन चपाती, चलो इट्स नॉट सेटिस्फाइड, पेट नहीं भरा तो आप एक और लेते, बट व्हाट इज द मेन पर्पस। मैंने पहले भी ये चीजें डिस्कस की हैं कि पर्पस पे चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी पर्पस क्या है। आप वेट लॉस के लिए ले रहे हैं या फिर डायबिटिक है वो सोच रहे हैं, या फिर नॉर्मल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खाना के बारे में सोच रहे हैं कि रोटी या राइस क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपके जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी के डिमांड्स पे डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी के डिमांड्स क्या है और हमें किस तरीके से ये चीज़ें खानी चाहिए। तो अगर बात हम ये कर रहे हैं कि विच वन इज बेस्ट, तो बोथ कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, बोथ कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द प्रोटीन ऑल्सो। तो सारी चीज़ें दोनों राइस और रोटी दोनों में मौजूद है। बट हमने डिस्कशन किया था न्यूट्रिएंट की, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, मैंने आपको बताया कि कौन सी न्यूट्रिएंट किसमें ज़्यादा और कम है, तो ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक, ये मेजर बात है। बेस्ट वे की अगर मैं बात करूं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तो हम डिस्कस तो मेन जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन पे हम ये आते हैं कि अगर मैं प्रोसेसिंग की, जैसे मैंने आपको बात बताई प्रोसेसिंग की बात में, अगर आप ब्राउन राइस से प्रोसेसिंग करके उसे व्हाइट राइस पे लेके आते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाती है, जो हमारी बॉडी में इजीली शुगर में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देते हैं। ठीक उसी तरीके से गेहूं की रोटी है, अगर आप सिर्फ गेहूं की रोटी ले रहे हैं जिसमें आपके ग्लूटीन है, स्टार्च है, और ग्लूटीन आपकी बॉडी में स्टार्च में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी दे रही है, एंड आप उसे अगर रिफाइंड के फॉर्म में जा रहे हैं, जैसे कि आपके मैदा हो गए, आपके रिफाइंड में इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। तो मेजर पार्ट की हमें प्रोसेस्ड के साथ नहीं जाना चाहिए, अनप्रोसेस्ड लेनी चाहिए, मोटे अनाज खाने चाहिए, बाजरा हो गए, रागी हो गए, आपके मोटे दाने के गेहूं हो गए, दलिया हो गए, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज द मेजर पार्ट बिटवीन द थिंग्स कि हमें क्या खाना है और किस तरीके से लेनी चाहिए इन चीज़ों को। तो प्रोसेस ना करें, बेस्ट पार्ट होगा कि आप गेहूं के भी रोटी में मल्टीग्रेन्स को ऐड करें। अगर आप बाहर की मल्टीग्रेन्स लेते हैं, कोई पैकेट की बात अगर आप कर रहे हैं, तो वो काफ़ी रिफाइंड मल्टीग्रेन्स होते हैं कि कुछ अमाउंट ऐड कर दिया रिफाइंड वे में, उसे प्रोसेसिंग के बाद आप लेते हो। तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपने करनी है ये चीज़ें कि आप सारे आटे को कॉम्बिनेशंस में घर पे रखें। समटाइम्स ओट्स का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाजरा डाल सकते हैं, आप काला चना इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने गेहूं के आटे में उसे मिक्स करके मल्टीग्रेन्स आटे घर में आटे के कॉम्बिनेशंस बना के ले। दिस वन इज बेस्ट। आप शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप वेट रिडक्शन में भी आपको काफी मदद मिलेगी। तो ये मेन पर्पस है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मेन पर्पस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ योर बॉडी, तो दिस इज द नीड एंड दिस इज द पर्पस कि हमें फाइबर इंटेक हाई करनी है, हमें अपने बॉडी में स्टार्च को कम करना है। अब मेजर पार्ट ये आता है कि रात में रोटी खाना चाहिए या राइस खाना चाहिए, या क्या खाएं या कुछ भी ना खाएं। अगर हम कार्ब्स की बात करें तो बोथ आइटम कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको कार्ब्स तो दोनों चीजें दे रही है, कैलोरी भी दे रही है, प्रोटीन भी दे रही है, बट आपको प्रोसेस्ड नहीं लेना है, मिक्स्ड लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स ज्यादा लेनी चाहिए। एंड द मेजर पार्ट इज दैट कि आपको डिनर सोने के 2 घंटे पहले करनी चाहिए विथ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एंड यू कैन से कि मोटे अनाज एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ। आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर में वो इजीली कन्वर्ट नहीं होता, ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ाएगी, और वो आपकी बॉडी में मोटापे को नहीं बढ़ाएगी और शुगर को भी मेंटेन करेगी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल बताती हूँ कि कार्ब्स की काउंटिंग करनी है कि हमारे लिए रोटी खाएं या राइस खाएं तो हमें क्या और कितना लेना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स है। तो इतने डिस्कशंस के बाद एक नॉर्मल वन वे कंक्लूजन फॉर योरसेल्फ कि अगर हम कोई भी प्लेट ले रहे हैं, वो लंच हो या डिनर हो, 1 प्लेट अगर हमने मील ली है तो हमें ये करना चाहिए कि हमें 3 बाउल्स अपने साथ रखने हैं। 1 बाउल जो सबसे छोटा है, 1 बाउल शुड बी राइस जो छोटा है, मीडियम साइज जो छोटे से थोड़ा बड़ा है, एंड द मीडियम बिग बाउल इज योर प्रोटीन आइटम। वो दाल हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है, पनीर हो सकता है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन भी हो सकता है, एंड द बिग प्लेटर विथ योर फाइबर एंड सैलेड्स।
अगर आप राइस ईटर हैं, राइस खाने का मन है, जैसे आप चाइनीज़ की बात करें, जो चाइना के लोग होते हैं वो राइस ईटर होते हैं, जो जब पंजाब के लोग होते हैं वहाँ गेहूँ की उपज ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपके वो राइस ईटर नहीं होके वो चपाती पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस केस में आपको मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना है एंड आपको कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेनी है डाइट में। तो हमें अपने बाउल्स के साइज के अकॉर्डिंग पोर्शन साइज को डिफाइन करना है। स्मॉल बाउल इज योर स्मॉल बाउल इज राइस या कार्ब्स, जो भी आप ले, अगर चपाती लेते हैं तो 1 नंबर चपाती, एंड द मीडियम बाउल इज योर प्रोटीन ऑप्शंस, या आप चिकन ले सकते हैं, या आप अपनी दालें ले सकते हैं, या छोले ले सकते हैं, या समटाइम्स राजमा खा रहे हैं तो आप लंच या डिनर की बात करें, लंच में भी आप राजमा इस्तेमाल कर सकते हैं मीडियम साइज का, एंड द बिग प्लेटर शुड बी योर सैलेड। तो दिस इज द पोर्शन साइज। इस पोर्शन से तो मेजर पार्ट इज दैट कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आप रोटी खाएं या राइस खाएं, आपको पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी की डिमांड्स को समझने हैं, अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड्स करने, फाइबर ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है, अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को हमेशा मॉडरेट अमाउंट लेना है, एंड कार्ब्स रोटी हो या राइस हो उसे कम से कम इस्तेमाल करने हैं। सोने के 2 घंटा पहले अपना डिनर कंप्लीट करना। तो दिस इज द थिंग कि आप रोटी खाएं या राइस खाएं, रोटी वर्सेस राइस, कार्ब्स दोनों में है, कुछ भी चीजें खाएंगे आपको सेम चीजें मिलेंगी, बट व्हाट इज द गुड वे, किस तरीके से खाना चाहिए और किस टाइम पे लेना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। इसके बाद, इस वीडियो के बाद, अगर आपको कोई भी क्यूरी होते हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, या सम कस्टमाइज थिंग्स आपको चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ फूड आइटम कंटेन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स, कौन सी चीजें हैं जो हमें डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेल आईडी होंगे, आपको व्हाट्सएप के नंबर है, यू आर फ्री टू कॉल, आप बात कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, eat healthy and be healthy. Thank you.